क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? This is a story from my own life, something I went through. There was this one time when I was lying in bed doing nothing. सच्ची बोलूं तो अब भी मेरे को हल्का हल्का सा डर लगने लगा था। भूत भाई घर में। Then open the door. Open the door. And I knew something was wrong. आज भी मैं वो दिन याद करता हूँ ना तो ऐसा कांप जाता हूँ, पर समझ ही नहीं आता कि उस दिन हमारे साथ जो भी हुआ था वो था क्या। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि नॉर्मल नहीं होती और जिनके पीछे कुछ अननोन एंटिटीज और एनर्जीज का हाथ होता है। हमारे साथ कभी कभार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो देखने पर काफी छोटी चीजें होती है, पर साथ ही साथ अगर ध्यान से सोचा जाए तो काफी अजीब भी होती है। पर हम में से ज्यादातर लोग ऐसे इंसिडेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। पर किसे पता ये नॉर्मल एक्टिविटीज थे या फिर पैरानॉर्मल। तो मैं आज आप सबको कुछ फेमस यूट्यूबर्स के साथ हुई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस लिस्ट में बियर बाइसेप्स, मोस्टली सिन और ट्रिगर्ड इंसान का नाम भी मौजूद है। और साथ में इन सारी घटनाओं के ऊपर मैं उनकी क्या राय है इसके बारे में भी बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बिफोर वी विल स्टार्ट आवर दिस वीडियो, लेट्स स्क्रॉल आउट द इंट्रो। नंबर 5, ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान इंडिया के मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स में से एक है। उनके साथ घटी इस घटना के बारे में उन्होंने अपने एक वीडियो स्कूल की औरात में बताया था। ये बात है ईयर एंड की, जब स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा था और सारे बच्चे मौज कर रहे थे। पर उस शाम बारिश काफी तेज हो रही थी और ट्रिगर्ड इंसान और उनका एक दोस्त देवेश क्लासरूम में बैठकर चिल करते हुए अपने स्कूल के हॉन्टेड एक्टिविटी रूम के बारे में बातें कर रहा था। और तभी उन लोगों के दिमाग में स्कूल के उस हॉन्टेड एक्टिविटी रूम को विजिट करने का ख्याल आया। और इसके बाद उनके साथ जो घटनाएं घटी वो आप उनके मुंह से ही सुन लीजिए। तो बात करते करते में देवेश स्पूकी सी बातें करने लगा। हम एक्चुअली स्कूल के एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे जिसके बारे में पूरे स्कूल में रूमर्स थे कि वो हॉन्टेड है। मैं और देवेश अपनी मस्ती में एक्टिविटी रूम वाले कॉरिडोर में चले गए और भूत वगैरह की आवाज़ें निकालने लगे। देवेश एक्टिविटी रूम की तरफ पीठ करके खड़ा था जब मुझे लगा जैसे उस एक्टिविटी रूम के दरवाजे पर किसी ने अंदर से नॉक किया है। मैंने देवेश को ये बताया तो वो मेरा मजाक उड़ाने लग गया। तभी मुझे एकदम से फील हुआ कि मेरे पीछे से कोई फ्लैश की तरह निकला। मैंने और देवेश ने जितनी देर में नज़र घुमाई उतनी देर में कोई एक्टिविटी रूम के अंदर घुस रहा था। अब हमें उसकी शक्ल तो नहीं दिखी, पर वो जो भी था बहुत पेल सा था, एकदम शैडोई सा। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि सामने मौजूद 8th क्लास की खिड़की से एक्टिविटी रूम के अंदर क्या हो रहा है उसे देखने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद उन लोगों ने जो देखा उसे देखकर उनके होश ही उड़ गए। अब इस पॉइंट पे ना बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी और अंधेरा सा भी हो गया था जिसकी वजह से मुझे कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक से बिजली कड़की और मेरी तो भाई दिल ऐसा ना दिल दहल गया मेरा। रूम में पंखे से एक बच्चा लटका हुआ था। उसकी ऐसे आंखें बाहर आ रखी थी, उसकी बॉडी नीली पड़ी हुई थी और उसका मुंह मेरी तरफ था। मैं लिटरली इतनी जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद जब वो लोग अपने क्लास टीचर को बुलाकर उस एक्टिविटी रूम को चेक करने के लिए जाता है और जब वो लोग उस एक्टिविटी रूम के ताले को खोलकर उसके अंदर की तरफ देखता है तब वहां पर कुछ भी नहीं था। आज भी मैं वो दिन याद करता हूँ ना तो ऐसा कांप जाता हूँ, पर समझ ही नहीं आता कि उस दिन हमारे साथ जो भी हुआ था वो था क्या, कौन बच्चा था वो जो लटका हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने सच में कुछ देखा भी था या फिर सिर्फ मेरा वहम था, पता नहीं। व्हाट डू यू गाइस थिंक? नंबर 4, बियर बाइसेप्स। ए यूट्यूबर विद 3 मिलियन सब्सक्राइबर। इसने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया था, माई रियल लाइफ घोस्ट स्टोरी। इस वीडियो में उसने अपने साथ हुए स्लीप पैरालिसिस के बारे में बताया था। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा कंडीशन है जब आपकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड होती है और यह तभी होता है जब आप सो रहे हो। इस वक्त सिर्फ आपका दिमाग और आंखें ही काम करती है। तो ऐसे कंडीशंस में सिर्फ देखने और सोचने के अलावा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। पर इनके केस में स्लीप पैरालिसिस नॉर्मल नहीं था, ये औरों से और भी ज्यादा डार्क और क्रीपी था। So while I did have a lot of sleep paralysis experiences, this one is the story of the scariest sleep paralysis experience. My sleep paralysis would often include me waking up in my own room. I'd open my eyes and I'd see a shadowy figure in my room. Because I was in that sleep paralysis mode, I wouldn't be able to scream or react. So the best defense mechanism was just closing my eyes and hoping that sleep meets me again.
इसके बाद एक दिन फिर से रणबीर ने स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस किया, पर उस दिन उसके साथ जो घटनाएं घटी वो शायद इससे पहले किसी के साथ नहीं हुई थी। I felt like these little shadowy creatures, this shadowy power was kind of chaining me down to the bed. It gradually chained me up entirely. And I knew something was wrong. I remember those shadowy creatures screaming out something. I don't remember what they said, but it was like they were welcoming some kind of a lady, some kind of a queen. I'm getting goosebumps as I say this. I suddenly saw this woman sitting on top of me. Pale skin, patchy skin, it was torn up. It had a few blisters, untidy hair. And I could only see one of her eyes because her hair was covering the other eye. ये कहानी सुनकर शायद आपके मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि शायद ये कोई सपना और नाइटमेयर है, पर आगे की कहानी को जानकर आपके मन से ये डाउट भी दूर हो जाएगा। इस घटना को बीते 2 साल हो चुके थे और एक दिन रणबीर अपने टीवी के सामने बैठकर एक शो देख रहा था। इस शो में एक जापानीज फिनोमिना के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह जापान के लोगों ने अपने स्लीप पैरालिसिस के दौरान अपने चेस्ट के ऊपर एक चुड़ैल को बैठते हुए महसूस किया था। ये कहानी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि बीर बाइसेप ने अपने साथ 2 साल पहले एक्सपीरियंस किया था, पर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस दिन उस टीवी शो में जिस चुड़ैल को दिखाया जा रहा था, एग्जैक्टली वही सेम चुड़ैल को बीर बाइसेप ने 2 साल पहले अपने चेस्ट के ऊपर बैठते हुए देखा था। 2 years later, I was watching National Geographic, I believe, a show about alien abductions. And you know how in those shows they create a reenactment of real life events? They created a reenactment of a Japanese phenomenon. I forgot what it's called, but even in Japanese culture, this kind of a phenomenon exists where sleep paralysis is accompanied by a witch sitting on top of you. Now, in that show, when they were trying to create a visual representation of this phenomenon, what they showed in that show was exactly what I saw. It felt like it was almost the same woman. The same single eye staring down. The same hair on one side. The same burnt up skin, untidy clothes. Those pale dead eyes. Not staring at you angrily, just staring at you with the eyes of death, with nothingness. नंबर 3 और नंबर 2 पे मैं जिन 2 यूट्यूबर्स के बारे में बताने वाला हूँ, उन 2 यूट्यूबर्स के साथ बहुत ही छोटी और इग्नोरेबल घटनाएं घटी, बट हु नोस ये घटनाएं नॉर्मल थी या फिर पैरानॉर्मल। सो नंबर 3, द रॉनी शो। एक बार वो अपने रूम में बैठकर अपने वीडियोस की शूटिंग कर रहे थे और तभी उनके साथ ये घटनाएं घटी। आज हम लोग हमारे जमानों पुरानी चलती प्रथा को आगे बढ़ाने वाले हैं। वो अपने आप खुला। भूत भाई घर में। नंबर 2 पर है मोस्टली सेन। उनके साथ भी एक छोटा सा और इग्नोरेबल इंसिडेंट होता है और इसके बारे में उन्होंने अपने Q&A वीडियो में बताया था। Any paranormal experience? I wouldn't call it paranormal, but there was this one time when I was lying in bed doing nothing, and I don't know if I fell asleep, if I was like half asleep, or I was just imagining, but I felt like someone just did this to me, and then I woke up and there was no one in the room. It could have just been like, क्या कहते हैं उसको, भास. So I don't know if it was a paranormal experience, but I didn't get scared. नंबर 1, करण सिंह मैजिक। उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है जिसका नाम है माई गोवाज हॉरर स्टोरी। उन्होंने अपने एक लाइव स्ट्रीम में अपने बाकी दोस्तों के साथ अपनी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी को शेयर किया था। स्टोरी के मुताबिक उनके फैमिली उनके गोवा के रिलेटिव के घर गई थी। उस वक्त वो सिर्फ 6 साल के थे। उनके रिलेटिव्स के घर उनका एक कजन ब्रदर रहता था जिसका नाम था जैकोब। पर जैकोब बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वो 25 साल का था पर उसका ब्रेन 6-7 साल के बच्चे जैसा था। एक दिन उनके सारे फैमिली मेंबर्स घूमने गए थे, सो घर में जैकोब और करण सिंह अकेले रहे थे और तभी उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसे सुनकर शायद आपके होश ही उड़ जाएंगे। गए, सब चले गए टू वॉच टू शॉप और टू गो टू अ बीच और समथिंग, और मैं रॉनी के साथ वहाँ पे जेकब के साथ वहाँ बैठा हुआ हूँ। एंड जेकब सेज के मेरे को टॉम एंड जेरी देखने। सो ही गेट्स अप, he picks up that VCR tape and he's about to put it in the television and he just sits like this with his hand pointing towards the power button of the VCR, थोड़ा slouch होके ऐसे, he's just sitting there and I said, Jacob,
and I hear, and I said, Jacob? And again I hear a little bit of, and I said, Jacob, what's happening? And then he sort of looks at me, goes like, nothing. And then he looks again at the TV, and his eyes, I can feel his eyes rolling up, and I hear, Ronnie, you bastard! And he starts running towards me, and I go out to the room, and I shut the door and I lock the door, and he starts banging on the door again and again and again. He said, open the door, Ronnie, open the door. But he didn't. And then after a short time, I hear the car roll, and I hear my parents come back, and I run out saying, there's something wrong with Jacob, there's something. तो मेरा आज का सवाल आप सबसे है, इन 5 पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर कौन सा वीडियो आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आने वाले वीडियोस के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो चल के जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।